उन बुरे उन बुरे काम करने वाले से चौकस रहो और उन काट कूट करने वाले से भी चौकस रहो, क्योंकि खतने वाले तो मैं ही हूँ, खतने वाले तो हम ही है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की उसकी उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, जो शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मतलब हम क्या है? खतने वाले हैं। मतलब पहले शारीरिक रीति से खतना होता था और अब परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से खतना कर दिया और बोला क्या, हम जब आराधना करते कैसे करते? यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो कैसे करते हैं? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से करते हैं। कि आप अपने आप को चेक करो, परमेश्वर की आत्मा की से अगुवाई करके क्या परमेश्वर की आराधना करते हो? मुंह से तो आराधना ही नहीं निकलता, तो करना तो दूर की बात है। हम खुदा की आराधना के लिए बैठते हैं और परमेश्वर की ওই উপস্থিতি, প্রভুর ওই অনুগ্রহ, ওই দয়া, আজকে আমি এতটা স্ট্রং কি করে? আগের দিনে শারীরিক রীতিতে হতাম टूट के बिखर के, हालेलुया, क्या क्या होता, लेकिन आज के दिन আমাকে प्रभु शक्ति দিয়েছে, बल দিয়েছে। मैं बोला नहीं, जन्माने वाले माता भी तुझे छोड़ सकते हैं, अपने सगे संबंधी भी तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाओ। फिर मैंने बोला प्रभु आपकी वचन मुझे याद देता है, मैंने कहा परमेश्वर केवल आपकी वचन मुझे शांति देता है। ये मैंने पूरी रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आया, भोर को मैंने सोया, मैं बोला प्रभु आपकी वचन मुझे शांति देता है, आपकी वचन, आपकी वचन। अगर परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर की वचन मेरे साथ नहीं होता, मैं कब के कब बिखर गई। ऐसा ऐसा मकसद होना चाहिए, दुनिया इस पार उस पार हो जाता है स्वर्ग के। तो आज जो दुनिया में देख रहे हो ना, थोड़ा सा क्लेश है, थोड़ी सी क्लेश के लिए बड़ा तरफ उठ रहे हैं, और जब नरक की आग में जाएंगे तो क्या ऐसा तरफ उठेगा, सोच रहे हो? इसलिए थोड़ा सा इस दंग संसार की चीजों को देखकर इतना प्रभावित मत हो जाओ, बस यीशु के पीछे चलोगे। क्या परमेश्वर क्या हमें भूखा प्यासा जंगल की करे, जंगल की मार्ग में भी तू मंगल के लिए सोचता है, यह शायद नबी में लिखा है। उसमें भी तू एक निर्जल भूमि में भी क्या होता है, वहां पे रास्ता निकाल देता है, मार्ग निकाल देता है। आमीन। निर्जल भूमि पर भी तो ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। से चौकस रहो। कुत्ता कौन है? फिलिपियों की पुस्तक उसका 3:2 पढ़ रहे, कुत्ते से चौकस रहो। कुत्ते कौन है? और उसे चौकस रहो जो काट कूट करने वाला है, उसे चौकस रहो। मतलब कुत्ते वो होता है, परमेश्वर खुद कह रहा है कुत्ते से चौकस रहो। मतलब जहाँ पे आहत करते हैं ना कुत्ते को, वो वहीं पे भागता है। तो ऐसे कुत्ते नहीं होना है। तो कोई भी हमें बुला ले, हाँ इधर भी चलो ना, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, चलो उधर भी चले गए, उधर भी चलो ना, तुम्हारे लिए अच्छा है, मतलब करके लोगों को बुला रहे और लोग भाग रहे। ये होते कुत्ते। और कुत्ते का स्वभाव को शरण करो, कुत्ते का स्वभाव कैसे होता है तो तुम जानोगे। अगर कलीसिया के अंदर, अगर मेरे अंदर भी ऐसे स्वभाव है तो उसको आज ही निकलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कुत्ते से सावधान रहो। और कैसे कुत्ते का चरित्र होता है? किसी को देखकर उसका भौंकना शुरू हो जाता है, सिर्फ भौंकते रहते, अच्छे नहीं देखते, बुरे नहीं देखते, बस वो लोग इंसान अच्छे है कि बुरे वो नहीं देखेंगे, वो देखकर उसको भौंकना शुरू। मतलब इतना बुद्धि नहीं होता है उनके दिमाग। कुत्ते क्या होता है, जो कोई कुछ दे देता है उसके जैसे बन जाता है, उसके अंदर कोई अच्छा दिमाग नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुत्ते से सावधान रहो, जो सिर्फ भौंकने वाला है, करने वाला तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ भौंकता ही रहता है। क्यों बोला? जो संसार में ऐसे कुत्ते बहुत ढूंढ रहे। इसके किसके विषय में बोल रहे? कलीसिया के लोगों के विषय में, कलीसिया के लोगों के विषय में बोल रहा है, जो ऐसे कुत्ते से सावधान रहो, जो अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाता है, अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है, लेकिन उसके अंदर है नहीं। जब भी कुछ जवान खोलो तो कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू हो जाता है। और कुत्ते और क्या करते हैं? उल्टियाँ करते हैं और उसी उल्टियों को खाते हैं। कुत्ते और क्या करते हैं? खुद उल्टी करेगा और उस उल्टी को फिर वो चाटेगा। ये होती है कुत्ते का स्वभाव।
खुद तौबा कर लेंगे और नहीं करेंगे। इस बार हो गया ना बस लास्ट, फिर वही जाकर वही काम करेंगे। कितने भी उसको परफ्यूम लगाओ, नहला लो, धुला लो, कुछ भी कर लो, जैसे ही कोई उसको मौका मिल जाएगा वो तुरंत बाहर जाकर वही काम शुरू हो जाएगा कलीसिया से बाहर जाकर। इसलिए परमेश्वर ने क्यों कहा कुत्ते से सावधान रहो, तो ऐसे कुत्ते के स्वभाव हमारे अंदर ना रहे। और एक वचन और देखेंगे हम कुत्ते के विषय में, वो है मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 7 का 6 से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 7 और 6 से हम पढ़ रहे। पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो, अपने और अपने मोती शुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रोन दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। देखा क्या करे, फाड़ डाले। तो समझ रहे हो कुत्ते का स्वभाव कैसे होता है। कुत्ते को क्या करो, कह रहे उसके आगे क्या करो, मतलब पवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु क्या है, परमेश्वर की पवित्र वचन। कह रहे उसके आगे मत डालो, क्योंकि कुत्ते के आगे डालोगे तो ये इस चीज की कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा जो ये परमेश्वर का वचन है। मैंने कई बार एक टेस्टिमनी सुन रही थी, मेरे आंख से आंसू आया। मेरे पिता, मैं बोला सच में बाप आपकी छुने हुए लोग तो कुछ अलग ही होते हैं। मैं बोला हाँ बाप सच में, उसको कितने भी मारो, कितने भी काटो, कितने भी गलत बातें बोलो, वो कभी आपको से अलग नहीं हो सकता। कभी आपके स्पिरिचुअल माता पिता को छोड़कर, चर्च को छोड़कर कभी आपसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि छूने हुए लोग ऐसे होते, कभी गुस्सा नहीं कर सकता। नहीं आज चर्च नहीं जाएंगे, आज मैं बोला नहीं बाप छूने हुए सच में अलग होते। क्योंकि एक टेस्टिमनी सुन रही थी, उनका टेस्टिमनी मैंने पहले 3 घंटा सुना, 3 घंटा या 1.5 घंटा, और कल से मैंने फिर से सुना, उसको खोज कर दूसरा पार्ट भी निकला, तो मैंने उसका टेस्टिमनी सुना। कल भी मैंने आधे घंटा सुना, फिर आज सवेरे से उठकर मैंने 1-1.5 घंटा सुना, अभी भी बाकी है। तो मतलब कितना लंबा टेस्टिमनी है, और सुन रही हो ऐसा लग रहा है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, और ऐसा लग रहा है सच में तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर की छुने हुए के जीवन में बहुत सारे उतर चढ़ाव आते हैं, और मैंने ये चीजें देखा जो प्रभु के छुने हुए होते हैं ना, इसलिए प्रभु ने कहा मेरी छुने हुए को कोई मत छुओ, मेरी अभिषिक्त को मत छुओ। क्यों कहा, जो छुने हुए होता है ना उसके अंदर खुदा की प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। वो खुद मर जाते लेकिन परमेश्वर को अपने अंदर से अलग नहीं करना चाहते। प्रभु के छुने हुए लोग ऐसे होते, उसका साइन ऐसा है। अगर उसको कोई गाली भी दे दो, कोई गलत भी बोल दो, फिर भी वो आपके लिए दुआ करेगा। उसको कुछ भी बोल दो फिर भी वो आपके लिए अच्छा ही मांगेगा, आपके लिए। फिर भी उसको कुछ भी बोल दो फिर भी वो चर्च में आएगा ही आएगा। भला ये कोने में बैठा रहेगा तभी भी वो आएगा। फिर भी वो पास्टर के साथ अच्छे नम्रता से पूर्वक फिर भी आपकी दड़ी उठाएगा, आपकी कुर्सी को रखेगा, आपका फिर कहेगा हाउ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ओ भाई प्रेज द। क्योंकि वो चुने हुए होता है, वो हमेशा सोचता है नहीं मैं अपने प्रभु से अलग नहीं होना चाहता, नहीं मैं अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता। चुने हुए लोग ऐसे होते हैं कि मैंने बोला प्रभु मेरे जीव लोग मेरे पास सिर्फ अपने चुनी हो कोई भर दे बाप, ताकि ऐसे लोगों को मैं गले लगकर रो भी सकूं, ऐसे लोगों के साथ बैठकर मुझे तसल्ली भी मिले, ऐसे लोगों के साथ बैठकर जब प्रार्थना करें मैं शांति से आपके पुकार सकूं। मुझे ऐसे चुने हुए लोग दे बाप। मेरे दिल में ऐसा सच में प्रभु, क्योंकि जब वो भाई बोल रहा था मेरे दिल में लगता प्रभु ऐसा तो मैं ही हूँ प्रभु। कितने बार मेरे जीवन में कितना कुछ हुआ, लेकिन कभी जब नादान थी, बच्ची थी, वो अलग है। जब से मैं मैच्योर होने लग गया तब से तूने कितना कुछ, तूने मेरी प्रेजेंस को देखा, तूने मेरी धीरज को देखता रहा मैं कैसे चल रहा हूँ, कौन सी चाल चल रहा हूँ। कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं प्रभु, मैं दुनिया के लिए नहीं, मैं आपके लिए यहाँ बैठी हूँ। हालेलुया। मैं आपकी आराधना के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं तो आराधना गला खोल कर करूँगी, मैं धीरे गले से भी करूँगी ना बाप, आप सुन लीजिएगा। मैंने प्रभु से कहा मैं सिर्फ आपके लिए आराधना करने के लिए बैठी हूँ, मैं जगत को सुनाने के लिए बैठी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के चुने हुए लोग ऐसे होते हैं और हमको ऐसा होना है।
यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे ऐसे वस्तु कुत्ते को, कैसे इस पवित्र वस्तु कुत्ते के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें क्या करे, शोरों के आगे मोती मत बिछाओ, तुम्हें क्या करे ऐसा, क्या तुम्हें पैरों से रोन दे। देख रहे हो पैरों से कौन रोनता है? परमेश्वर की लोगों को पैरों से कौन रोनता है? परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों के मत जाओ, ताकि वही तुम्हें पैरों से रोन देगा, तुम्हें फाड़ खाएगा। देखा कौन फाड़ खाता है? जिसके अंदर प्रभु की उपस्थिति, वो कभी मुझे पलटा जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुत्ते का स्वभाव है, इसलिए वो ऐसे करता है। वो उल्टा ही हमें फाड़ खाने के लिए मेरे पास आ जाता है। उल्टा है तो ऐसे लोगों को खुदा कहा है उसके आगे मोती मत बिछाओ, उसके आगे तो ऐसे अगर स्वभाव हमारे अंदर है तो उसको तौबा करने की जरूरत है। प्रभु मैं कुत्ते का स्वभाव मेरे अंदर था, लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसा स्वभाव मेरे अंदर होने ना पाए, ताकि मेरे अगर आगे वो मोती बिछाइए, ताकि मैं उस मोती का रेस्पेक्ट कर सकूं। मोती कौन है? परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का वचन है। पवित्र वस्तु कौन है? परमेश्वर का वचन है। करे ऐसे लोगों के आगे मत दो जो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही फाड़ खाएगा। ये तो हमारे लिए बोला जा रहा है ना, हमको ही फाड़ खाएगा। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को मत बुलाओ, ऐसे लोगों को चर्च में मत बुलाओ जो तुम्हें ही फाड़ खाने के लिए आता है। ऐसे लोगों को चर्च में मत बुलाओ जो तुम्हारी सुने का तो दूर, तुम्हारे अंदर से नुक्स निकलना है, इसके अंदर बुराई क्या है, उसके अंदर बुराई क्या है। तो ये किसकी स्वभाव है? आज जान लो, ये कुत्ते की स्वभाव है, जो उल्टा पास्टर को ही, परमेश्वर के लोगों को ही फाड़ खाने के लिए, उसके लिए गलतियां ढूंढना शुरू कर देती है। उसके अच्छा नहीं ढूंढेगा तो उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया, आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, उसने मेरे साथ सच में बहुत अच्छा किया। इसलिए बुराई खोज खोज कर ढूंढेगा जो उसने मेरे साथ एक बुराई की। ये कुत्ते का स्वभाव है। और परमेश्वर ने सब मना किया ऐसे लोगों के सामने, क्या करो? मोती और अनमोल वस्तु मत बिछाओ, मतलब परमेश्वर की वचन उनके सामने लेके ही मत जाओ, उसकी हालत में छोड़ दो, और उसका दशा जो होगा तो खुदा ही जानता है। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर ऐसे कुत्ते का स्वभाव है तो हमें इसे बदलने की जरूरत है, जो हम परमेश्वर की लोगों को फाड़ ना खाए। हालेलुया। प्रभु की वचन को कभी भी एक तरफा मत लो, वो दो धारी तलवार है। ये मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। तो हमें अपने आप को सुधारना है, जो हम ऐसे वचनों में, ऐसे समय, ऐसे चाल हम ना चले, ऐसे काम हम ना करें जब मैं इसको मूर्खता के कारण और बुद्धिमान के कारण और जो दुष्टता के कारण और जो हर चीज़ों को मैं जब पढ़ रही थी, मैं सोचने लगी देखो परमेश्वर कैसा करता है। देखो 17 को देखते हैं, 17 वचन 10 का 17 नीति वचन, जो शिक्षाओं पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट को मुँहे मोड़ता है वो भटक जाता है। और जो झूठ, देखो, और जो बैर में छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। वह बहुत बातें होती, वह अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान गिना जाता है, बुद्धिमान का काम करता है। धर्मी के वचनों को तो उत्तम चांदी के समान है, परंतु दुष्ट के मन में बहुत से क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। धर्मी के वचनों के द्वारा पालन पोषण होता है, और मूर्ख के लोग निर्बुद्धि होने के कारण, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते। देखो मूर्ख लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते। आज बहुत सारी जगहों में हम मर जाते, क्यों? क्योंकि हम निर्बुद्धिपन रखते हैं। बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धिपन मत रखो, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है ना, वो परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर की जैसे वचन जैसे